अगर आप बेबी कंसीव करने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन निराश हताश हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरे चैनल पे आप वीडियोस देखिए। वीडियोस काफ़ी आसान लैंग्वेज में बनाती हूँ ताकि कहीं पर भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने 1 से 2 साइकिल के अंदर ही कंसीव किया है, उनके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। टिप्स काफ़ी आसान लैंग्वेज में और काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल, जो कि काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं, उन सारे टिप्स को मैंने आपको बताया हुआ है ताकि आसानी से आसानी, जल्दी से जल्दी आपका बेबी कंसीव हो जाए। इसी दुआ के साथ अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो कई बार जब हस्बैंड और वाइफ के रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो फिर भी बेबी कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो कई बार छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसकी वजह से भी आपका बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। उनमें से सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो होती है प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन। अगर हस्बैंड या फिर जो वाइफ है, अगर दोनों के प्राइवेट पार्ट में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी ना होने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। कई बार बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि वाइफ को इन्फेक्शन नहीं है लेकिन हस्बैंड को है, या फिर हस्बैंड को है वाइफ को नहीं है, लेकिन दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद से इन्फेक्शन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनलीनेस का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट पार्ट की क्लीनलीनेस का ध्यान रखिएगा तो वहाँ की जो पीएच है, उसका माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो एल्कलाइन इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपके जो मेल के सेल्स हैं वो काफ़ी आसानी तक फीमेल बॉडी के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज कर दे। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन है तो अराउंड 90 से 95% जो मेल के सेल्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ जब उनकी मेटिंग होती है उस टाइम पे ही वो सारे डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो आपको क्लीनलीनेस का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, वहाँ के एरिया की परफेक्ट पीएच को मेंटेन रखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सीड्स बाथ लेनी है। अगर आप इन्फेक्शन के थोड़े से भी शिकार हैं या फिर अगर आपको लगता है कि शिकार नहीं भी हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़े थोड़े अंतराल पे 1-1 हफ्ते के अंदर ही आपको सीड्स बाथ ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपकी इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा है तो आप रेगुलर इंटरवल पे भी ले सकते हैं। तो आपको देखिए करना क्या है कि जब भी अगर आप नहाने के समय जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक टब ले लेना है। टब तो सबके घर में अवेलेबल होता है। तो टब में आपको गुनगुना पानी लेना है, इतना गुनगुना रखना है जितना आपकी बॉडी सहन कर पाए, और उसमें से 1 से 2 चम्मच पीसी हुई फिटकिरी को उसमें डालना है ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए। उसके बाद आपको उसमें सिट करना है, करीब 10 से 15 मिनट आपको सिट करना है। और आप देखिएगा कि अगर रेगुलरली आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन है, अगर कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे, ये बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि फीमेल बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फीमेल बॉडी की जो फीमेल होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे इसको कर ले। वहीं पर आज मैं दूसरे नुस्खे की बात करूंगी कि दूसरा जो नुस्खा होता है वो भी आपकी फर्टिलिटी के लिए और स्पेशली आपकी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको अजवाइन का पानी, जिस तरह से आप अजवाइन का टी बनाते हैं, तो अगर आपको मान लीजिए कि 1 कप अगर आप अजवाइन का टी पीना चाहते हैं तो आपको 1.5 कप पानी लेना है और 1 छोटी चम्मच आपको अजवाइन की डालनी है। अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद जब 1 कप पानी रह जाए उसके बाद आप उसे छान करके आराम से, जैसे आप चाय पीते हैं, सुबह में खाली पेट भी ले सकते हैं और शाम के वक्त भी आप ले सकते हैं, उसी तरह से जीरे का भी सेवन कर सकते हैं। मान लीजिए कि सुबह अपने आप अगर अजवाइन का सेवन किया तो शाम में उसी तरह से जीरे का सेवन कर लीजिए। ये जो ड्रिंक होता है ये काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन है तो उससे लड़ने के लिए अजवाइन एक पावरफुल मेथड साबित होता है। लेकिन वहीं पर अगर जीरे की बेनिफिट की बात की जाए तो जीरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और जितने भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हैं उनको भी कम करने में मदद करता है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, गेन हो गया है, तो आपको वेट लूज़ में भी मदद कर सकता है और आपकी जो ओव्यूलेशन है उसको भी अच्छी तरह से रेगुलेट करेगा। यानी कि जब आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा तो ये अजवाइन का पानी और ये जीरे का पानी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।